श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हम श्री राम जय जय राम। 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 प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। राजा रामचंद्र भगवान की। उमापति महादेव की। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगां। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। पंचम अध्याय का प्रथम श्लोक से ही पाठ करते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण
पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथग् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यस्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति यः पश्यति स पश्यति। आनंद कंद सच्चिदानंद परमपिता परमेश्वर परम पुरुषोत्तम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में कोटशः नमन वंदन। परमात्मा के अभिन्न स्वरूप प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय अनंत श्री भूषित सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटशः नमन वंदन। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री उपस्थित आचार्यगण समस्त भगवत भक्त श्रद्धा भक्ति स्वरूपिणी मातृशक्ति सबको हृदय से नमन वंदन। श्रीमद् भगवद गीता का पंचम अध्याय जिसका नाम ही है कर्म संन्यास योग। पूर्व का अध्याय था ज्ञान कर्म संन्यास योग और अगला अध्याय है छठा अध्याय जिसका नाम है आत्म संयम योग। उसका एक प्रसिद्ध नाम है छठे अध्याय का ध्यान योग कि आत्म संयम करते हुए अपने इंद्रिय मन बुद्धि अपने अंतःकरण की समस्त वृत्तियों को हम संयमित करते हुए कैसे ध्यान में प्रवेश करें। कोई अगर नित्य के साधक होंगे जो थोड़ा भी प्रयास करते होंगे ध्यान करने का, देखो ध्यान में करना कुछ नहीं है लेकिन है बड़ा कठिन। भाई हम लोग का बड़ा अनुभव है, जो दो चार साधक यहाँ ऐसे दिखाई दे रहे जो साधना शिविर गए होंगे तो उनका बड़ा अच्छा अनुभव होगा। हमारे साधना शिविर में जो गुरुदेव के द्वारा आयोजित होते हैं तो वहाँ कुछ कक्षाएं होती हैं और सबसे पहली कक्षा होती है सुबह 5 से 6 बजे की ध्यान की कक्षा। उसके बाद कुछ अल्पाहार मिलता रहता है, फिर कुछ उपनिषद की कक्षाएं, फिर श्रीमद् भगवद गीता, कुछ शाम को कथा ऐसे रहती हैं, कुछ पूजन पाठ और जप इत्यादि। लेकिन उन सभी कक्षाओं में सबसे कठिन कक्षा अगर कोई होती है तो वो है ध्यान की कक्षा। क्या करना होता है ध्यान में? समझ लो कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना का यही सबसे ज्यादा कठिन हो जाता है कि नहीं? किसी को अनुभव? क्योंकि हम जैसे ही अपनी समस्त अंतःकरण वृत्तियों को जब भीतर रोकने का प्रयास करते हैं, देखो ये स्वभावतः, ये तो हमारे उपनिषद में ही कहा,
परांचिखानि व्यतृत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। ये जो ब्रह्मा जी हैं ना, स्वयंभू ब्रह्मा, इन्होंने जब रचना की सारे जगत की, इसमें जो इंद्रियों की रचना की, इनको स्वभावतः ही इनको बहिर्मुखी बना रखा है। गोस्वामी जी कह देते हैं इसी बात को, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह कर बैठे सुर थाना। ये जितने भी इंद्रिय द्वार हैं ना, ये दो आंख, दो कान, दो नाक, ये मुख, जिह्वा इत्यादि जितने भी इंद्रिय द्वार हैं, ये सब झरोखे हैं। और इन सभी इंद्रिय द्वार पर इनके अधिष्ठात्र देवता बैठे हुए हैं। सभी इंद्रियों के देवता हैं। जैसे नेत्र के देवता हैं सूर्य। अगर सूर्य ना हो तो नेत्र कितने भी अच्छे हो आपको कुछ दिखेगा नहीं। इसलिए नेत्र के अधिष्ठात्र, जिसके नेत्र में कोई समस्या हो तो थोड़ा सूर्य की उपासना करें। ऐसी कान के देवता हैं दिग देवता, जो दिशाओं के देवता वही कान के देवता हैं। ऐसी घ्राण के देवता हैं हमारी रसना इंद्री के सभी इंद्रियों के देवता हैं। और आपने कथा सुनी होगी पुराणों में कि देवताओं को भोग विलास बड़ा अच्छा लगता है। जब असुरों से सताए जाते हैं तो भगवान के पास भागते हैं, और जैसे ही विजय होती है और अपनी गद्दी मिलती है तो भगवान को भूल जाते हैं। उनको लगता है हमारी विजय हुई है, अब तो बढ़िया नित्य गायन भोग विलास में ही रत रहो। सुने कि नहीं भागवत में कथा ये सब? तो ये सारे देवता जो जगत की प्राकृतिक शक्तियों के अधिष्ठात्र देवता हैं, वो अपने अपने अंश से हमारी इंद्रिय द्वार पर विराजमान रहते हैं। और करते क्या है तो कहा, आवत देखी विषय बयारी। जैसे ही सामने कोई विषय आता है, ये झट ही सारे द्वारों को खोल देते हैं। आप बैठे थे माला लेकर के, आज भगवान का जप करेंगे, और तभी वहां पर तड़का बल के छौंक लगी, बढ़िया सुगंध आई, क्या बन रहा है आज। हुआ कि नहीं कभी? तभी कहीं कुछ खट्ट से हुआ, अरे कौन आया, क्या हुआ? कहीं नासिका का कोई विषय मिला तो नासिका चल पड़ी उस गंध पर। कहीं कोई शब्द सुनाई दिया, बैठे थे पूजा करने के लिए, ध्यान करने के लिए, लेकिन खटका हुआ और तुरंत कौन आया होगा इतनी सुबह, कुछ आवाज। अब देखो पूजा में ध्यान नहीं रहता, अब जो आया है क्या बात हो रही है, क्या बोल रहे हैं, ये होता है कि नहीं? क्या खूब होता है, रोज की सही है। ठंडी गर्मी का कहीं ना कहीं तो सारे विषयों में स्वभावतः ही ये बहिर्मुखी हो जाते हैं। तो इन इंद्रियों को अंतर्मुख करना अपने आप में, आप समझ लो, ये इसको बिल्कुल ऐसे समझ लो कि देखो हम यही चाहते हैं कि सब हमारे संग में सुखी हो जाएं, और थोपने का प्रयास करते हैं, हम आए तो हमको देख के सुखी हो जाए। होता है कि नहीं? करते कि नहीं? खूब प्रयास करते हैं। अपने मन को जो अच्छा लगता है सोचते सबको अच्छा यही अच्छा लगे, सब ऐसे ही हो जाए जैसे हम आज हैं। भूल जाते हैं कि सबकी अपनी अपनी मनस्थिति है, वो भी आपको अपने जैसा बनाना चाह रहा है, और आप लगे हो उनको अपने जैसा बनाने में। बस यही रस्साकसी हो रही दुनिया में, और कहीं पर कोई झगड़ा नहीं है। सबके अपने अपने विचार, अपने अपनी मनस्थिति, और वैसा ही वो बाहर जगत को चाह रहे हैं। और इसी में होता रहता है राग द्वेष। जो अनुकूल हो गया उससे आप चिपक गए राग, और जो थोड़ा प्रतिकूल हुआ उससे आपका हो गया द्वेष। यही है संसार की जो प्रेम मोहब्बत है, और संसार की जो झगड़ा लड़ाई है, यहीं तक सीमित है। स्वभावतः ही इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ। इंद्रिय और इंद्रियों के जो विषय हैं, जैसे नेत्र का विषय है रूप, आंख खुलेगी तो रूप की ओर जाएगी। अनुकूल दिखाई दिया तो मन होता है देखते रहो, प्रतिकूल हुआ तो आंखें आपने फेर ली। यही तो कर रहे हो पूरे जीवन। स्वाद कोई खाने को मिला, बढ़िया मिला तो शुरू हो गए, और जरा सा अच्छा नहीं लगा तो किनारे हटा दिया। ये तो कर रहे हो राग और द्वेष। इंद्रिय और इंद्रियों के विषय में ये राग द्वेष व्यवस्थित हैं, एक स्वाभाविक स्थिति ये बनी हुई है। ये सारे इंद्रियों को जो स्वयंभू ब्रह्मा है उन्होंने परांगमुखी अर्थात बहिर्मुखी बना रखा है।
तो साधना क्या है, साधक कौन है? तो कहा कश्चित धीर, कोई धैर्यवान है, कोई साधन संपन्न है, जो साधना युक्त है, संयमी है, वो अपनी समस्त इंद्रिय वृत्तियों को भीतर रोक लेता है। भाई हम अपने संग को सबके ऊपर थोपना चाह रहे हैं कि सब हमसे सुखी हो जाएं। कभी अपने संग में खुद बैठ करके तो देखो कितनी देर आप बैठ सकते हो। इसी का नाम है ध्यान, और कुछ नहीं करना है। किसी का कोई चिंतन नहीं, केवल अपने आप का चिंतन, अपनी वृत्तियों का चिंतन करना शुरू कर दे कोई। ये जो हमारे अंतःकरण की जो वृत्तियां बहिर्मुखी हो रही हैं, साधना करते हुए इसको भीतर रोक करके अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करें। मैं हूं, मैं कौन हूं, को हम कुत आयातः, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा स्वरूप क्या है, इसका चिंतन करना, इसका नाम है ध्यान। कब होगा? देखो छठा अध्याय है ध्यान योग, आत्म संयम ध्यान योग, कि अपनी समस्त इंद्रिय वृत्तियों को, अंतःकरण की वृत्तियों, विचारों को आपने संयमित करते हुए हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, अपने स्वरूप का ही हम ध्यान करें, वृत्ति इधर उधर कहीं न जाए, केवल अपने आप का चिंतन करें। कैसे होगा? का उसके लिए फिर पंचम अध्याय है उसकी सीढ़ी, जिसका नाम है कर्म संन्यास योग। आपको कर्म का संन्यास करना आना चाहिए। उसी की सीढ़ी बताई, चौथा अध्याय, कहा ज्ञान कर्म संन्यास योग। समझे? ये गीता जी की, अगर आपको मन में हो कभी कि गीता जी की सबसे अच्छी व्याख्या कौन सी है, हम किसको पढ़ें, तो गीता जी की व्याख्या स्वयं गीता जी हैं। भगवान एक अध्याय में कोई सूत्र स्थापित करते हैं और अगले अध्याय में उसका विस्तार कर देते हैं। और ज्ञान के द्वारा कर्म का संन्यास कैसे करें, तो तीसरी सीढ़ी अध्याय, तीसरा अध्याय है कर्म योग। ये आधारशिला है। कर्म योग के आधार पर ही भीतर वो ज्ञान प्रकट होता है, जिससे हम ज्ञान के द्वारा कर्म का संन्यास कर सकें। और वो कर्म संन्यास जीवन में स्थापित कैसे हो, जिससे कि हम ध्यान में प्रवेश कर जाएं, अपने स्वरूप का हम चिंतन करें, उसके लिए ये पंचम अध्याय है। तो अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करने के लिए ही जो पूर्व के अध्यायों की व्याख्या है, भगवान ने जो उपदेश किया, उसमें दो मार्ग दिखाई दिए। देखो, ज्ञान रूप संन्यास की बात नहीं, हमने कल बड़ा विस्तार से चिंतन किया था। संन्यास में एक है विद्वत संन्यास, अर्थात ज्ञान रूप संन्यास। वो न कोई किसी के द्वारा लिया जाता है, ना कोई इसको दे सकता है। वो है भीतर परिणाम, वो उपलब्धि है साधनों के द्वारा, वो स्वतः ही स्फुरित होता है। जो विद्वत संन्यास है, ज्ञान रूप जो संन्यास है, अर्थात अपने जो निष्क्रिय आत्म स्वरूप में जो स्थित हो गया, अपने आप उसका कर्म से संन्यास हो जाता है स्वतः ही। अर्थात कहने का मतलब केवल इतना है कि पूर्ण रूप से कर्म संन्यास केवल अपनी आत्मा में ही संभव है, क्योंकि वो आत्मा का स्वरूप ही बताया गया कि वो निष्क्रिय है, निर्व्यापारो ही अयम आत्मा। उस आत्मा में कोई क्रिया विक्रिया नहीं होती। तो उस आत्मा में जो स्थित हो जाता है, सारी क्रिया विक्रियाएं हमारे ये गुणों से उत्पन्न जो शरीर है, अंतःकरण है, इंद्रियां हैं, इनमें सारी क्रियाएं विक्रियाएं होती हैं। और तीसरे अध्याय भगवान ने सूत्र दिया था, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। जो ये तीनों प्रकृति के तीन गुण, सत्व रज तम, इनसे उत्पन्न जो शरीर हैं, इससे उत्पन्न जो अंतःकरण इंद्रिय इत्यादि हैं, ये सारी क्रियाएं इनमें ही होती हैं। जो आत्म अज्ञानी, जो आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते, वो अज्ञान के वश होकर के इन क्रियाओं को अपना मान लेते हैं और मन में होता है कि मैं करता हूं। भीतर कर्तापन अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं, मैं करने वाला हूं। लेकिन जो तत्वज्ञानी हैं,
वो जान जाते हैं कि ये सारी क्रियाएं प्रकृति के गुणों में हो रही हैं, और ऐसा जान करके अपने आप को उससे अलग, उन सब का साक्षी, उन सब का दृष्टा वो मान करके बड़े आनंद में रहते हैं। तो पूर्ण जो कर्म संन्यास है उसकी बात नहीं, वो तो उपलब्धि है, उसकी वर्णन अभी आगे अध्याय में इसके लक्षण बताए जाएंगे, वो तो है साध्य। लेकिन उस स्थिति में पहुंचने के लिए दो साधन का वर्णन किया। एक कहा कर्मयोग, जो तीसरे अध्याय से प्रकरण चल रहा था कि कर्म का अनुष्ठान करते हुए, कर्मयोग की विधि से कर्मानुष्ठान करते हुए एक तो ये साधन है उस परम लक्ष्य, परम साध्य की सिद्धि में, और दूसरा कहा एक देशीय संन्यास, पूर्ण रूपेण नहीं, कि उस परम तत्व की जिज्ञासा भीतर उत्पन्न हुई, संसार से विरक्त, संसार के विषयों में कोई उसकी रुचि नहीं। तो जब संसार की, समाज के किसी विषय में कोई उसकी रुचि नहीं, तो उसके प्रति जो कर्तव्य हैं उससे वो किनारे हट करके विविदिशा सन्यासी बन करके, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो सन्यास लिया जाता है। जैसे हमने कल एक दृष्टांत दिया था कि कोई भाई बच्चे का लक्ष्य है यूपीएससी, आईआईटी, कोई भी परीक्षा पास करना, तो एक तो है कि घर में रह करके अपना घर के काम धंधे देखते करते हुए वो सब मेहनत करते हुए पास होता है, और कोई एक ऐसा है कि घर की सारी सुविधाएं, संपन्नताओं को छोड़ करके कहीं एक कमरा ले करके दुनिया से अलग हट करके वो प्रयास करता है। तो कौन सा अच्छा है? बस ऐसा ही प्रश्न 5वें अध्याय में है कि एक तो ऐसा है जो प्रवृत्ति के मार्ग में रहते हुए अपने कर्तव्य कर्म के अनुष्ठानों को करते हुए कर्म योग की रीति से साधन कर रहा है। भगवान ने उसकी भी प्रशंसा की पूर्व के अध्यायों में, और साथ ही प्रशंसा की है विविदिशा संन्यास की, कि हाँ, जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारण हुआ परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो विरक्त होकर के गुरु की शरण में गया और ले लिया संन्यास। अभी उसको ज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन उस ज्ञान की जिज्ञासा से युक्त होकर के गुरु अनुशासन में साधना करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ता है। भगवान ने इसकी भी प्रशंसा की 4थे अध्याय में। तो अर्जुन के मन में यही संदेह आ गया कि फिर मैं क्या करूं, कौन सा साधन पकड़ूं? भाई जिज्ञासा तो भीतर तत्व की है, अपने आत्मस्वरूप को, उस ब्रह्म तत्व को जानने की जिज्ञासा है, तो अब मैं क्या करूं? मेरे लिए कौन सा साधन श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है? संसार से किनारे हट करके गुरु के आश्रम में, देखो वहां भी कर्म है, पूर्ण रूप से कर्म का संन्यास नहीं है। वहां पर भी अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो किससे होगी? कहा गुरु के द्वारा। तो गुरु के प्रति, गुरु की सेवा शुश्रूषा करना, वहां पे वो कर्तव्य हैं अभी। हाँ, ये है कि अब संन्यास लेके अपना पिंडदान कर दिया तो अब उसके पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्य नहीं रहे। आप कह सकते हो देव ऋण पितृण से तो ऋण हो गया, लेकिन अभी ऋषि ऋण है उसके ऊपर। देखो, संसार से कोई प्राप्तव्य की इच्छा नहीं रही। अब ना परिवार से चाहिए धन संपत्ति और न समाज से कोई सुविधा चाहिए। समाज में कोई पद प्रतिष्ठा की चाह नहीं, तो संसार में कोई प्राप्तव्य रहा नहीं, तो संसार के प्रति कोई कर्तव्य भी नहीं रहा। ये समझो, ये कर्तव्य और अधिकार का जोड़ा चलता है। समस्या तब आती है कि अधिकार तो हम चाहें, लेकिन उसके कर्तव्य पर हमारी दृष्टि ना जाए, तो जीवन में दोष आते हैं। इसलिए अगर परिवार से चाहत है तो परिवार के प्रति जो कर्तव्य है उनका निर्वहन करना अनिवार्य है, आप बच नहीं सकते। फिर हम समाज से अच्छा चाहते हैं तो समाज के प्रति भी हमारे कर्तव्य अनिवार्य हैं। अगर समाज में आपको कुछ इनकम करनी है, आय करनी है, तो समय रहते रहते सरकार को कुछ लौटा भी देना, टैक्स भरते रहना। नहीं करते हो तो लेना केवल सीख लें। भगवान पहले ही कह आए हैं उसके लिए। उसको सीधे कहा सस्तेन एव,
वो तो फिर चोर ही है, दूसरों के अधिकार का हनन करने वाला है। लेकिन जिसकी संसार से, परिवार से कोई अपेक्षा, कोई प्राप्तव्य नहीं, तो उसके लिए वहां कोई कर्तव्य भी नहीं, तो वो अपना स्वयं का पिंडदान कर देता है और ले लेता है सन्यास। लेकिन अभी जिज्ञासा है ना, विविदिशा, जानने की इच्छा है ना, तो ज्ञान किससे मिलेगा? कहा, गुरुजी से मिलेगा। अब ये नहीं कि हम भी सन्यासी, गुरुजी भी सन्यासी, अब हमारा कोई काम नहीं। ऐसे सन्यास की महिमा हमारे गीता जी में तो बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ भोजन भंडारा और भिक्षा मांगने के लिए हम सन्यासी बन जाएं। तो सन्यासी की महिमा हमारी गीता जी में, हमारे शास्त्रों में नहीं। वो परंपराओं से हर जगह कुरीतियां आती हैं, वो अपनी एक जगह है। उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति के लिए। हैं अभी ज्ञान रहित, तो यहां पूछ रहे हैं ज्ञान रहित कर्म संन्यास और ज्ञान रहित कर्म अनुष्ठान, कर्म योग के अनुष्ठान में वास्तव में हमारे लिए क्या श्रेयस्कर है। लक्ष्य है श्रेय की प्राप्ति, उससे अर्जुन कभी नहीं डिगते। दूसरे अध्याय में शरणागति की तो वहां भी कहा यश श्रेयस्यात्। तीसरे अध्याय में मन में संशय आया तो फिर यही बात पूछी। तीसरे अध्याय में भी 2 श्लोकों में अर्जुन ने प्रश्न पूछा, तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेय अहम आपनुयाम, मुझको श्रेय की प्राप्ति हो। चौथे में कुछ पूछा नहीं, भगवान स्वयं आगे बढ़ाते हैं विषय को। 5वें अध्याय में अर्जुन ने फिर पूछा, यत श्रेय स्यात्, जिसमें मुझको श्रेय की प्राप्ति हो, आप इन दोनों साधनों में से मुझको एक निश्चित करके, और निश्चित क्या कहते हैं, सुनिश्चित करके, निश्चित करके आप हमें बताइए कि हमें कौन सा करना चाहिए। तो कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा है, कर्म संन्यास वाला या कर्म योग वाला? आगे सुन लो भगवान का उत्तर भी। विचार करना पड़ेगा अभी। चलो दूसरा श्लोक पढ़ते हैं, भगवान का उत्तर। अब 2 दिन से हम लोग प्रश्न का ही चिंतन कर रहे हैं। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान उत्तर देते हैं, संन्यासः कर्म योगश्च। 2 साधन हैं जो अर्जुन ने पूछा, दोनों ही अभी ज्ञान से रहित हैं। एक कर्मयोग के अनुष्ठान में लगा है और दूसरा ज्ञान की प्राप्ति के लिए, जिसका एकमात्र लक्ष्य है ज्ञान की प्राप्ति, और उसके लिए अपने कर्तव्य कर्मों से किनारे होकर के गुरु आश्रय में रहते हुए, गुरु अनुशासन, गुरु शुश्रूषा में रहते हुए वो संन्यास लेकर के ज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्पर है। उसको कहा कर्म संन्यास। भगवान कह रहे हैं संन्यासः कर्म योगश्च, संन्यास, कर्म संन्यास और कर्म योग उभौ, दोनों ही निःश्रेयस करो, दोनों ही निःश्रेयस की प्राप्ति कराने वाले हैं। अर्जुन ने एक बात पूछी थी ना, यत् श्रेयः एतयोरेकम, इन दोनों में से कोई एक बता दो जिसके द्वारा श्रेय की प्राप्ति हो। भगवान कहते श्रेय नहीं, निश्चित श्रेय की प्राप्ति, निःश्रेयस की प्राप्ति दोनों के द्वारा ही हो सकती है। जैसे हमने कई दिन से चर्चा चल रही ना, बद्रीनाथ से जाना हो केदारनाथ, तो देखो जीवन से ही दृष्टांत निकल आते हैं, अपनी यात्राओं से ही। दोनों ही पहुंचाने वाले हैं, 2 रास्ते हैं। जो गए होंगे उत्तराखंड उत्तरांचल की यात्रा की होगी तो दोनों ही पहुंचाने वाले हैं। वो जो गोपेश्वर से सीधे है शॉर्टकट, उसका नाम है भूख हड़ताल। किसी को अनुभव हो, कोई गया हो तो? अब तो खैर सुविधाएं हो गई, पहले उसका नाम था भूख हड़ताल। वहां अगर आप चले जाओ तो जंगलों का रास्ता है और वहां सुविधाएं नहीं मिलती। यहां तक कि हमारा एक अनुभव है कि लोग चलते रहे कई किलोमीटर चलते रहे,
ना कहीं कुछ खाने को मिले, ना कुछ और कुछ व्यवस्थाएं मिले। तो सीधे आप पहुँचेंगे, गोपेश्वर से चलेंगे सीधे पहुँचेंगे गुप्त काशी। अब तो खैर सुविधाएं बहुत अच्छी वहाँ पे भी रास्ते में हो गई, लेकिन एकांत, बिल्कुल अकेला सुनसान रास्ता, तो उससे भी आप पहुँच जाओगे। और एक जो सामान्य रास्ता है कि गोपेश्वर से नीचे उतर करके आप आओ रुद्रप्रयाग और वापस चढ़ते हुए चले जाओ ऊपर, दोनों ही पहुंचाने वाले हैं। तो फिर अर्जुन ने पूछा था एक बताओ, भगवान ने कह दिया दोनों ही। हाँ, जो मन के भीतर एक संदेह था अर्जुन के कि आप दोनों की प्रशंसा तो कर रहे हो, लेकिन मुझको कह रहे हो कि तू कर्म योग कर। तीसरे अध्याय का आखिरी श्लोक है, योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। कर्म संन्यास की महिमा बताते हुए अर्जुन को आदेश दिया, हे अर्जुन तुम उठ खड़े हो जाओ, कर्म योग का अनुष्ठान करो। तो जो मन में संदेह था भगवान उसका उत्तर देते हैं, तयो अस्तु कर्म संन्यासात। उन दोनों में से ही जो कर्म संन्यास है, कर्म संन्यास से कर्म योगो विशिष्यते। उन दोनों कर्म संन्यास से कर्म योग ज्यादा विशिष्ट है। ये नहीं कहा कि बढ़िया है, ये नहीं कहा कि ज्यादा अच्छा है, ये नहीं कहा कि श्रेष्ठ है, विशिष्ट है, विशेषता उसमें रखता है। निश्चय, इस निश्चय समझ लो सीधे मोक्ष की प्राप्ति कराने में दोनों के द्वारा ही विशिष्ट, उसकी थोड़ी विशेषता ज्यादा है। और ये तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा था कर्मयोग का सूत्र स्थापित करते समय ही, कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। जो अपनी ज्ञान की इंद्रियों पर संयमन करते हुए अपने कर्म इंद्रियों से कर्म करता है, लेकिन असक्तः, फल की आसक्ति को त्याग करके, स्वार्थपूर्ण जीवन जीते हुए नहीं बल्कि परमार्थ की भावना से, यज्ञार्थ भाव से कर्म करते हुए जो कर्म करता है, कर्मयोग का अनुष्ठान करता है, स विशिष्यते, वास्तव में वो विशेषता को प्राप्त होता है। वही बात यहां पर भी कह रहे हैं कि कर्म संन्यास से कर्म योग ज्यादा विशेषता को प्राप्त करा देता है। यहां ये ना समझ लेना कि कर्म योग को ज्यादा अच्छा बता रहे हैं, वास्तव में जो सामने बैठा हुआ जो व्यक्ति है ना, उसके अनुसार कई बार उत्तर दिया जाता है। अब इस श्लोक में तो हमें अपना जीवन याद आता है। कभी जब हमने घर छोड़ा ना तो आश्रम में रहने लगे, आश्रम में सेवा करते, पूर्व आश्रम में, अभी संन्यास, लाल कपड़े पहने नहीं, तो आश्रम में रहते तो कई बार लोगों की नज़र रहती है कि पहले ये आता जाता था घर से सेवा करने के लिए, आजकल आश्रम पे ही रुक गया है। तो लोगों की जिज्ञासा होती थी क्या महात्मा बनना है। तो एक व्यक्ति आए, उन्होंने मुझसे ऐसी चलते चलते बातचीत होने लगी, पूर्व की जान पहचान थी। उन्होंने पूछा क्या आप आश्रम में रहने लगे, क्या आप महात्मा बनना है, संन्यास लेना है आपको? तो हमने कहा हाँ, अब छोड़ दिया है तो सन्यासी आगे ही बढ़ना है, अब जो पीछे का छोड़ दिया तो आगे बढ़ना है। तो उन्होंने कहा आपने गुरुजी से पूछा? तो हमारे मन में तुरंत एक प्रश्न आया, क्योंकि हम उनको भी जानते थे पूर्व का, कि कभी उनके मन में भी था सन्यास के मार्ग पे महात्मा बनने के लिए, चलने के लिए। तो हमने कहा आपने पूछा था क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, मेरे मन में भी था, तो मैंने पूछा था गुरुजी से। तो उन्हें गुरुजी ने क्या कहा, तो बताया उन्होंने, गुरुजी का शादी कर लो, घर गृहस्थी बसा लो। हमने कहा इसीलिए हमने पूछा नहीं। देखो, जब कभी साधनों में संदेह, दो साधन हो और उसमें संदेह हो, और आप इस ऐसे संदेह को लेके जाओ किसी उपदेशक के पास में, तो वो आपको, आपके संदेह को देखते हुए जो थोड़ा सरल हो वो साधन आपको बताएगा, कठिन वाला नहीं। भगवान यही कह रहे हैं, ये ना समझ लेना कि कर्मयोग श्रेष्ठ है, न कर्मयोग को श्रेष्ठ कहा है, न कर्म संन्यास को श्रेष्ठ कहा है। विशेषता ये है कि ये जो कर्म संन्यास है उससे कर्म योग थोड़ा सरल है। भगवान भाष्यकार ने इसको संकोट किया है, सर्व कर्म संन्यास विलक्षणात् सति एव कर्तृत्व विज्ञाने कर्मैक देश विषयात् यम नियम आदि सहित्वेन
च दुरनुष्ठेयत्वात् सुकृत्वेन च कर्मयोगस्य विशिष्टा अभिधानम इति। जो भगवान कह रहे हैं कि कर्म संन्यास से कर्म योग विशिष्ट है, कारण ये है कि ये जो सर्व कर्म संन्यास अपने ममता आसक्ति के दायरे को छोड़ करके जब कोई संन्यास लेता है तो अभी पूर्ण सन्यासी, अभी ज्ञान रूप संन्यास नहीं हुआ उसका, अभी आत्मा में उसकी रति तृप्ति संतुष्टि हुई नहीं है, अभी आत्मस्थिति नहीं हुई। तो ये जब संसार के जो विषय हैं इनसे दूरी बनाते हुए जब वो जाता है गुरु आश्रय में रह के संन्यास लेके साधना करने लगता है, तो वहाँ पे नम यम नियम आदि सहित्वेन, ये यम नियम आसन इत्यादि इन सब साधनाओं को करते हुए उसको ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की साधना करनी पड़ती है। वहाँ फिर हमारी मर्जी नहीं चलती कि हमको क्या खाना है, हमको क्या पहनना है। और वाकई यहीं पर समस्या आती है खींचातानी। सब ये चाहते कोई ऐसे गुरुजी मिल जाएं जो कोई नियम संयम ना बताएं। हम जैसा जीवन जी रहे थे बस ऐसी मौज मस्ती में खाते पीते भी रहे और इसी में गुरुजी कोई मंत्र दे दे और हमारा कल्याण हो जाए। और यही हमारे जो साधक लोगों के भटकने का कारण बनता है। आप संसार में भी कोई लक्ष्य अगर तय कर ले, हमें देख के लगता है क्रिकेट मैच देखते बड़ा आनंद आता है, लेकिन जो खिलाड़ी हैं उनके जीवन को पूछें, पता करें क्या वो अपनी मर्जी से कुछ भी खा पी सकते हैं, अपनी मर्जी से क्या कहीं भी आ जा सकते हैं। तो पता चलेगा कि उनका खाना पीना सब उनको एक चार्ट मिला हुआ है, वही खाना है, उतना ही खाना जितना बताया जाएगा। अपनी मर्जी नहीं चल सकती कि मन में हो तो बाजार में घूम के कुछ भी हम चटपट खा करके चले आए। अब जहां भी देखो, जहां भी कोई विशेष अगर कार्य में लगा हुआ है तो उसकी जीवनचर्या भी उतनी सधी हुई रहती है। तो ये जो कर्म संन्यास है ये थोड़ा दुरनुष्ठेयत्वात्, थोड़ा ये कठिन है करने में। अब आपने लगा कि गुरुजी बड़ा प्रेम करते, बड़ी अच्छे अच्छे प्रेम से बात करते हैं, क्या पता आप संन्यास लेके आश्रम में आ जाओ तो, और अगले दिन से ही उनका हथौड़ा चलना शुरू हो जाए तो बस लगता है कि अब हम वहीं ठीक थे जहां पहले थे। हमें तो अपने मर्जी से जीवन जीना है। ये जो है, क्योंकि गुरु का कार्य वास्तव में अगर आप सदगुरु की शरण में हैं तो जो भगवान का स्वभाव है वही सदगुरु का स्वभाव होता है। क्या स्वभाव है भगवान का? ईश्वरस्यापि अभिमानात् द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। वो जो ईश्वर हैं, जो भगवान हैं, उनको अपने भक्त में अभिमान प्रिय नहीं है। जन अभिमान, मानस में कहा गोस्वामी जी ने इसी बात को। कभी देवर्षि नाथ का प्रसंग पढ़ें, भगवान ने जब देखा कि इनके भीतर अभिमान का अंकुर आया है तो भगवान ने प्रण किया, जन अभिमान न राखें काहू, कि जिसको भगवान अपना जन मान लेते कि ये मेरा है। इसीलिए जब तक भगवान वर्ण नहीं करते तब तक बड़ी छूट है, आप कुछ भी कर लो, लेकिन जिस दिन आपने हाथ बढ़ाया और भगवान ने पकड़ लिया तो फिर आपकी खैर नहीं। जिसको भी भगवान, देखो भक्त भगवान का वर्ण करता है और उसके वर्ण की स्थिति को देख करके भगवान फिर वर्ण कर लेते हैं कि हाँ ये मेरा है। देखो भगवान को मेरा कहना तो बहुत है, विशिष्टता तो उसकी है जिसको भगवान कह दे कि हाँ ये मेरा भक्त है। और जिसको भगवान एक बार पकड़ लें तो भगवान का भी प्रण है जन अभिमान। अब मेरे अपने जन के भीतर, मेरे अपने भक्त के भीतर अगर जरा सा भी अभिमान आ जाए तो मुझको अच्छा लगता नहीं। फिर जो नारद की दशा की थी ना, बेचारे नारद जी पूरा जीवन नारायण करते रहे और कुछ समय के लिए भगवान से मांगा था, और वो भी कहो उस समय ब्यूटी पार्लर की व्यवस्था थी नहीं चले जाते किसी ब्यूटी पार्लर में सज के आ जाते। एक बार और कुछ समय के लिए मांगा था कि बस मेरा विवाह हो जाए उस कन्या से, अपना रूप दे दो, आपसे सुंदर कौन है। बस चलते चलते जो बात कही नारद ने, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा,
भगवान ने जैसे पुरानी सारी बातें भुला दी, ये आखिरी वाली बात पकड़ ली कि हित। भगवान ने कहा नारद चिंता ना करो, यही विधि हुई यही परम हित। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि मैं श्रेय चाहता हूं, भगवान कहेंगे परम श्रेय हम आप, तुम परम श्रेय की प्राप्ति करोगे, निश्चित निश्रेयस, तुम निश्चित ही श्रेय की प्राप्ति कर लोगे। भगवान ने फिर परम हित साधा, उनके भीतर जो अभिमान आया था उस अभिमान के अंकुर का सर्वनाश कर दिया। लेकिन उस घटना में देवर्षि नारद के मन की स्थिति क्या रही? बस देखें, वहीं से बचना होता है। ये जो जीव का स्वभाव है, ये अपने अहम को बचाए रखना चाहता है, और ये अहम थोड़ा सुरक्षित रहता है जब आप अपने कर्तव्य कर्म के अनुष्ठान में रहते हो। लेकिन जैसे ही सबसे ममता त्याग करके आप पहुंचे, गुरु जी से ममता कर लिया आपने, और जब गुरु जी का जब चलता है हथौड़ा अभिमान अहंकार पे, तो बस वहीं पर संभले रहना थोड़ा मुश्किल होता है। वहाँ नियम संयम अनुशासन थोड़े कठोर हैं, तो वो दुरअनुष्ठेयत्वात्, वो थोड़ा करने में थोड़ा कठिन है। लेकिन जो स्थिति में आप हो, इसी में अगर आप धीरे धीरे अपने कर्मयोग की साधना को बढ़ाओ तो एक दिन आप में भी वो सामर्थ्य हो जाती है। लेकिन कर्मयोग का सिद्धांत ही है स्वार्थी जीवन नहीं, अपनी मर्जी का जीवन नहीं। कर्म योग में भी समर्पण की भावना और श्रेष्ठ के संकल्पों में अपने संकल्पों का विलय कर देना, इसका ही नाम है कर्मयोग। तो धीरे करते करते अपनी व्यवस्थाओं में वो भी आगे बढ़ जाता है। कर्मयोगस्य सुकृत्वेन, जो कर्मयोग की साधना है थोड़ी सुकृत्व है, करने में थोड़ी आसान है। इसलिए कहा जब मन के भीतर संदेह है कि दो मार्ग हैं, एक थोड़ा कठिन है साधने में और एक थोड़ा आसान है, तो उपदेशक जो है वो सामने वाले को, क्योंकि मन में संदेह है ना कि ये करूं या ये करूं, तो जो उपदेशक है वो थोड़ा जो सरल होता है उससे ही ले जाने का प्रयास करता है। जैसे हमने जिससे भी पूछा ना वो दो रस्तों के बारे में, देखा दोनों थे हमने, सबने यही कहा कि नीचे वाले से चले जाओ, नीचे रुद्रप्रयाग आकर के फिर चढ़ जाना। लेकिन हमने कहा नहीं, छोड़ देते हैं, ड्राइवर साहब जहाँ हमारे लेके जाएंगे, अनुपम जी जहाँ लेके जाएंगे, हमारे जो गुरु भाई साथ में थे, जैसे उन्होंने लेके काम नहीं, चलो चलो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखा हुआ था कठिन है तो उसके लिए हिम्मत ज़्यादा चाहिए, और उतनी हिम्मत अभी नहीं, थोड़ा संदेह मन में है। तो जो हम अनुष्ठान कर रहे हैं जिसमें है उसी से ही हम धीरे धीरे आगे बढ़े। इसलिए कहा कर्म संन्यास से कर्म योग थोड़ा विशेष है, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं भविष्य को लेकर के मन में आशंकाएं हैं, एक भय है। तो ऐसा अगर चित्त है, मन है, तो उसको जो थोड़ा आसान हो उस मार्ग से लेके जाया जाता है, और जिसमें बिल्कुल कोई ऐसी भय की स्थिति नहीं, तो वो पूछेगा भी नहीं। देखो स्थिति यही है, हमने वही अपनी कहानी सुनाई ना कि उन्होंने कहा कि आपने पूछा, तो हमने तुरंत उनसे पूछा आपने पूछा था, तो उन्होंने बताया हाँ पूछा था। क्या उत्तर मिला गुरुजी से? तो गुरुजी ने कहा गृहस्थ में चले जाओ। आज वो गृहस्थ में है, बढ़िया साधन भजन उनका चल रहा है, लेकिन हम नहीं फंसे फिर, क्योंकि हमने पूछा ही नहीं, हमें लगा जो करना था सो हमने कर दिया। गुरुजी कृपा होती रही, आगे बढ़ते रहे। इस आधार पे कहा तयोस्तु कर्म संन्यास, यहाँ छोटे बड़े की बात नहीं कही है, पहले तो सिद्धांत स्पष्ट कह दिया। जो अर्जुन ने कहा था कि किस मार्ग के द्वारा निश्चित ही श्रेय की प्राप्ति हो सकती है, भगवान ने उस संदेह को मिटाया कि चाहे कोई कर्मयोग के मार्ग से चले और चाहे कोई कर्म संन्यास के मार्ग से चले, दोनों में ही निश्चित ही श्रेय की प्राप्ति उसको हो सकती है। हाँ, जिसके मन में अभी मार्ग का साधन का संदेह है, उसके लिए कर्म योग विशिष्ट है, उसको आगे बढ़ाने वाला है, क्योंकि वो भी ज्ञानोत्पत्ति हेतुत्वेन, क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति दोनों ही द्वारा हो सकती है, उसमें कोई संदेह नहीं। आगे इसी बात को और पुष्ट करते हैं, जो मन में है कि हाँ कर्मयोग श्रेष्ठ है, तो अब उसकी श्रेष्ठता को स्थापित करते हैं तीसरे श्लोक में। ज्ञेय स नित्य सन्यासी
यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यते ज्ञेय स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यते। यहाँ जो कर्म योगी उसकी थोड़ी प्रशंसा की है। यहाँ पर जो कहा ना कर्म संन्यास से कर्मयोग विशिष्ट है, कैसे विशिष्ट है तो उस बात को इसमें इस श्लोक में पुष्ट किया है। एक बात और जो समझने वाली इसमें है, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही निश्रेयस की प्राप्ति कराने वाले हैं, ज्ञान की उपलब्धि कराने में दोनों ही साधन हैं। लेकिन थोड़ा अगर इसको समझने का प्रयास करें कि उस ज्ञान की प्राप्ति में हेतु क्या हो, अंतःकरण की शुद्धि। ये अंतःकरण के भीतर जो भी विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो षड विकार मन के कहे गए हैं, ये जब तक शून्य नहीं होते, जब तक इनसे मन शुद्ध नहीं होता, तब तक आपको ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती, आत्मस्वरूप का बोध नहीं होता। और ये जो षड विकार है ना, ये जब आप व्यवहारिक जगत में रहते हो तो ये इनको प्रकट होने का एक अवसर मिलता रहता है और आपकी परख हो जाती है, जांच पड़ जाती है कि हाँ देखो अभी भी हम इन्हीं कमियों में अटके पड़े हुए हैं। लेकिन अगर सामने से कर्म का व्यवहार हटा दें तो कई बार क्या है कि वो भीतर के जो विकार हैं इनको प्रकट होने का अवसर ही नहीं मिला और ये विकार भीतर वैसे के वैसे ही पड़े रह जाते हैं। अरे क्या कहें, आप लोग कहीं अगर थोड़ा सा भी गलत व्यवहार कर दो ना तो सामने कोई ना कोई आकर के आपको आईना दिखा देगा। होता है कि नहीं? व्यवहार में, घर परिवार में, समाज में कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको आईना दिखा देगा कि हाँ आप कैसे हो। लेकिन अगर मान लो आपने पहन लिए लाल कपड़े, हो गए आप महात्मा, विदिशा सन्यासी हो गए, तो कई बार इस वस्त्र के सम्मान में समाज में आप थोड़ा बहुत अगर व्यवहार भी करो, कुछ त्रुटि हो जाए तो कोई कहता नहीं। जान भी जाए अगर आपकी कमियों का उसको पता भी चल जाए तो सीधे स्पष्ट कहता नहीं कि महात्मा जी हैं भाई। है कि नहीं? अरे हमारे आश्रम में ही हुआ, बहस होती रही एक महात्मा जी में, एक भगत जी में। तो भगत जी को समझ में आया कि ये महात्मा नए नए बने हुए हैं, इनसे बहस करना, तो उन्होंने सीधे क्षमा ही मांग ली कि महाराज जी आपसे मैं बहस नहीं करूंगा कि आप लाल कपड़े में हो। क्या हुआ? वो जो मन के विकार हैं वास्तव में वो भीतर वैसे के वैसे ही बने रहने की संभावना बनी रहती है। अगर वो क्या आगे अभी आएगा एक श्लोक, 6वां 7वां श्लोक, वहां कह देंगे अगर कर्म योग की साधना अगर परिपक्व नहीं है तो ये सन्यास का मार्ग उसके लिए अत्यंत ही दुष्कर हो जाता है। तो इसलिए भी भगवान कह रहे हैं कि कर्म योग विशिष्यते, और वास्तव में कोई कर्म योग में स्थित हो जाए तो ऐसे जो वास्तव में 3 अध्याय 4 अध्याय में जो कर्मयोगी के लक्षण बताए गए, कर्मयोगी कौन है, और इस अध्याय में भी 3 श्लोकों में कर्मयोग की व्याख्या की जाएगी, 5वें अध्याय में भी। ऐसा अगर कर्मयोगी हो, गीता का कर्मयोगी, तो ऐसा कोई आपको कर्मयोगी दिख जाए तो भगवान कह रहे हैं ज्ञेय स नित्य सन्यासी। स माने का जिसका प्रकरण चल रहा था, वो जो कर्मयोगी है उसको भी आप नित्य सन्यासी ही कह सकते हो, उसको नित्य सन्यासी जान सकते हो। कौन कौन कर्मयोगी? कहा जो यो न द्वेष्टि न कांक्षति।
ये देखो है ना, वो आता है कोई ऑफर आया, ऑफर तो ऊपर लिखा था, नीचे 2 बिंदु लगे थे और वो थी नियम और शर्तें लागू। मत आप जो कहते हो कि हाँ कर्मयोग श्रेष्ठ है, तो कौन कर्मयोगी? तो उसकी उसकी उसके लक्षण दिए, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जिसके भीतर ये 2 गुण आ जाएं, ना तो किसी से द्वेष करता हो और ना ही किसी से कोई आकांक्षा करता हो, वो है कर्मयोगी। ऐसा कोई कर्मयोगी है तो उसको आप नित्य सन्यासी ही जानो, वो नित्य सन्यासी ही है। जैसे कई बार लोग कह देते हैं, अरे देखो ये घर परिवार में रहते हुए पैंट शर्ट पहनते हुए भी महात्मा ही हैं। कहते हैं, कई बार हम लोग को सुनने को मिलता है। कई बार ये नहीं कि अकेले पड़े हैं, किसी से बातचीत नहीं करते, ये 2 लक्षण हैं कि नहीं, यो न द्वेष्टि न कांक्षति। हमारे गुरुदेव इसको बड़े सरल सबसे कहते हैं कि 2 गुण आ जाएं किसी में, आप में अगर 2 गुण आ जाएं, समझ लो आप कर्मयोगी हो और आप सन्यासी के समान हो। अगर व्यवहार में आप 2 कार्य से बच जाओ, ना तो कभी किसी की प्रशंसा करो और ना ही कभी किसी की बुराई करो। हो सकता है सुबह से लेकर शाम तक यही हो रहा है, किसी को देखा तो किसी की हमने की प्रशंसा, आप बड़े अच्छे हो। हेतु क्या है? आप बड़े अच्छे हो, अरे थोड़ा मुस्कुरा लें तो फिर हम अपना कुछ काम बताएं इनको। क्या है? आकांक्षा, कांक्षति, कुछ आप चाहते हो तो उसके लिए आप करते हो प्रशंसा। और मान लो आपने प्रशंसा की, उनकी काम बताया और वो उन्होंने नकार दिया, तो क्या हुआ मन के भीतर? द्वेष्टि। फिर उसकी आप 4 जगह करते हो निंदा। होता तो नहीं है? इससे आप बच जाओ। दुनिया में व्यवहार सब करो, लेकिन न किसी की प्रशंसा और न किसी की बुराई, तो आप ही कर्मयोगी और आप ही हो गए सन्यासी। आप कह सकते हो कि हाँ, पैंट शर्ट में घर परिवार में रहते हुए हम बिल्कुल गीता के सन्यासी हैं। है ना आसान? ऐसे कर्मयोगी की। और दूसरी बात, यहां सन्यास की कोई उपेक्षा या सन्यास की कोई निंदा नहीं है। एक बात और, कई बार लोग अर्थ से अनर्थ लगा देते हैं। यहां कर्मयोगी की प्रशंसा की जा रही है और उपमा दी गई है सन्यासी से। समझ में आ रही बात? तो जब कर्मयोगी की जब प्रशंसा कर रहे हैं सन्यासी से के समानता में, तो इस बात से अपने आप ये निश्चित हो गया कि सन्यासी श्रेष्ठ है कि नहीं? जब हमने कहा ये घर परिवार में रहते हुए महात्मा है, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, कोई ऐसा हो, अरे ये आश्रम में रहते हुए ये सन्यासी होते हुए बिल्कुल गृहस्थी जैसे हैं। अब बताओ, ये सन्यासी की प्रशंसा हुई कि निंदा? क्या हुआ? अरे कई बार आप व्यवहार में कहते हो, कोई दुकान पे मिला, सड़क पर मिला, कोई क्या होते हैं वो बिना स्टार वाला, कोई ऐसी कोई हवलदार मिला, आप कहते अरे आइए कप्तान साहब बैठो, आओ कप्तान साहब बैठो। दुकान करते कि नहीं करते? उससे वो खुश होता है, क्योंकि जो उसका पद है उससे श्रेष्ठ से आपने उसकी तुलना कर दी। और मान लो आ जाए कप्तान साहब सामने आए, आपका मित्र कोई हो, और आप कह दो आओ दरोगा जी बैठो आओ हवलदार साहब बैठो, तो वो आपका फिर प्रसन्न नहीं होगा, बल्कि कहीं ना कहीं आपका फिर काम बनाएगा फिर वो है कि नहीं? तो जब भी किसी की प्रशंसा किसी से की जाती, तो वो वास्तव में अपने आप वो श्रेष्ठ है उससे। तो जैसे ही कहा गेय स नित्य सन्यासी, उस कर्म योगी को आप सन्यासी ही समझो। इससे भगवान का कहने का तात्पर्य है कि सन्यासी वास्तव में श्रेष्ठ है। वही थोड़ा कठिन मार्ग को अपना रखा है। तो वो ऐसे एक घटना ऐसी हुई, कोई महात्मा जी गए, और ये हम लोग के यहाँ जीवन में होता है। तो महात्मा जी गए किसी गृहस्थ के यहाँ, अपना कुछ दिन रह रहे थे, अपना कार्यक्रम था, उनके यहाँ रहना होना था। तो घर की माता जी ने देखा महात्मा जी को, कहा गुरुजी आपका ही बढ़िया है, बड़ा आसान आपका है सब, ना कोई घर परिवार की आपको चिंता, ना कोई जिम्मेदारी, बढ़िया आप भ्रमण करते रहते हो। तो महात्मा जी ने कहा
अरे मैया, इसलिए तो ये आसान वाला पकड़ा है भाई, जिसमें आसानी से भगवान मिल जाए, वही बढ़िया, इसलिए संन्यास ले लिया मैंने। लेकिन वही महात्मा जी कहीं और गए, किसी घर में, जब देखा जो गृहस्थ आश्रमी थे, उन्होंने देखा गुरु जी का नियम संयम ध्यान पूजा अनुष्ठान, उनका सब चीज देखा, तो वहां की माता जी ने कहा, अरे गुरु जी, आपका ये जीवन कितना कठिन है, जहां कोई अपना नहीं, संन्यास शुष्क एव ही, बड़ा कठिन है आपका जीवन, तो ना कोई अपना घर, ना कोई अपना कोई परिवार, ना कुछ अपना, बड़ा कठिन है आपका। तो वही महात्मा जी ने कहा, अरे मैया, इसीलिए तो इस संन्यास लिया है, सरल तो सब कर लेते हैं, कोई कठिन वाला कर ले तो देखो, ये है विवेक बुद्धि, सीधे निर्णय नहीं देना कि कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। इसीलिए आगे अभी जब कोई कहेगा कि हाँ कर्म योग को श्रेष्ठ बताया है, तो आप फिर सिद्धांतों में फंस जाएंगे, और आगे अभी जो उपदेश आने वाला उसको फिर आप संगति लगा नहीं पाएंगे। भगवान कह रहे हैं सीधे सीधे, जिसके भीतर ना तो किसी से द्वेष हो और ना किसी से कोई आकांक्षा। द्वेष कहते ही समझ लें कि ना तो उसका किसी से राग है, क्योंकि राग का ही परिणाम है द्वेष। आपने किसी एक से किया राग, चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, यहां तक कि कोई एक विचार से भी आपका राग हो गया ना, तो उससे जो विपरीत है, उससे प्रतिकूल जो है, क्या हो जाएगा उससे फिर? स्वतः ही द्वेष। तो समझ लो राग का छोटा भाई है द्वेष। तो ये राग और द्वेष भीतर है, जब तक राग नहीं तो समझ लो द्वेष भी नहीं, संभावना ही नहीं रहती। और दूसरा है आकांक्षा, बिल्कुल किसी की ना तो हम प्रशंसा करें, बस वो ध्यान रखें शुरू वाला, ये जो इंद्रिय और इंद्रियों के जो विषय हैं, इसमें स्वाभाविक रूप से इसमें राग द्वेष बैठे हुए हैं। ये तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा था, इंद्रस्य इंद्रस्यार्थो राग द्वेषो व्यवस्थितः। तो करना क्या है? तयोर न वशमागच्छेत तौ यस्य परिपंथिनो। इन राग और द्वेष के ही वशीभूत नहीं होना। देखो ये है कर्मयोगी का जीवन। ऐसा नहीं कि कर्मयोगी कुछ अलग सा काम करता है, वो जो उसके जो कर्म हैं, वो जो उसका कर्म क्षेत्र है, वहाँ अपने सारे कर्मों को, अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए ना तो कहीं राग करता है ना किसी से द्वेष करता है, वही हो जाता है कर्मी से कर्मयोगी। इतना ही करना है। और संसार में आपने कहीं पे राग किया तो अपने आप किसी से आपका द्वेष होगा, कहीं पर आपने द्वेष किया तो कहीं पे आपका राग। और देखो संसार का यही बंधन है, और कोई बंधन है नहीं। भगवान भाष्यकार कह देते हैं, संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुल। बिल्कुल ये जो हम सुनते हैं ना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, ये सारा जगत स्वप्नवत है। तो स्वप्नवत है तो बंधन क्यों? बस अच्छा सपना आप देखो, कोई अच्छा सपना, और उससे चिपक जाओ तो, अरे कई बार होता है ऐसा, सपना देख रहे थे अचानक नींद खुल गई, याद है बड़ा अच्छा सपना देख रहे, दोबारा सोने का प्रयास करते, फिर सो जाए, फिर वही सपना आए, आता नहीं तो समझ लो बेचैन हो जाते हैं। और वही मान लो सपना ऐसा डरावना हो, कोई भूत प्रेत पीछे पड़े हुए, कहीं ठिकाना नहीं, सांपों के बिल्कुल उसमें फंसे हुए हैं, जहां जा रहे हैं वहीं सांप दिखाई दे रहे हैं, एक जगह से भागे दूसरी जगह तो वहां देखा और बड़ा सांप दिखाई दे रहा, बिल्कुल हाय तौबा मची हुई है। अचानक किसी ने उठा दिया तो अरे लगता है जान बच गई आज तो जैसे स्वप्न के विषय हैं वो मिथ्या, लेकिन उसमें अगर राग द्वेष है तो जैसे सपना हमको डराता है और हमें प्रसन्न करता है, वहां हम सारा व्यवहार करते हैं स्वप्न जगत में भी, ऐसे ही इस जागृत जगत में भी बंधन यही है। आप किसी से हो जाते हो रागी और किसी के हो जाते हो अब द्वेषी, बस यही बंधन है। इस राग द्वेष से मुक्त हो जाओ, ना किसी को अच्छा कहो
और ना किसी को बुरा। ये समझ में आ जाए कि सब अपने अपने मन के संस्कारों के अनुसार वर्तन कर रहे हैं। जैसे आप कर रहे हो, जैसे आप सोचते हो कि सब हमारे जैसे सोचने लगे, हमारे जैसे करने लगे, ऐसे ही आपके सामने वाला भी यही सोचता है कि हमारे जैसा क्यों नहीं करता। ये पता नहीं इसका क्या दिमाग खराब हो गया, रोज वो शाम को पहुंच जाता है सत्संग में। तो बस यही है, ना कुछ अच्छा ना कोई बुरा। गोस्वामी जी को बड़े सरल शब्दों में कह देते हैं, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहई पे परिहरिवार विकार। ये सारा जो जगत है ये प्रकृति और पुरुष से निर्मित है, जड़ और चेतन से मिलकर के बना है। तो इसमें गुण भी हैं और इसमें दोष भी हैं। कोई ऐसा स्थान, कोई ऐसा पदार्थ, ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई व्यक्ति आप ढूंढ के देखो ना, तो ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसमें गुण ही गुण हो। गुणवान में भी कोई ना कोई दोष दिख जाता है, और कई बार बड़े से बड़ा दोष वाला भी हो तो जिसको आप बुरा कह रहे हो, अरे हम कहते लगता है बिल्कुल, जो सबके लिए बड़ा हिंसक हो उसके सामने उसका अपना बच्चा आ जाए तो। शेर पकड़े बकरी के बच्चे को मुख में, शेरनी, और वही अपने बच्चे को पकड़े तो अंतर है कि नहीं? तो उसमें भी गुण है कि नहीं? तो ये सारा जगत गुण दोष से भरा हुआ है। संत हंस गुण गहाई पे, संत की भावना क्या है? जो संत स्वभाव के हो जाते हैं वो केवल गुणग्राही बनते हैं। जहां कोई अच्छी बात दिखी उसको ग्रहण कर लिया, और कुछ खराब है तो उसको वहीं छोड़ दिया। परिहरिवार विकार, जो कोई विकार दोष युक्त चीजें उसको वहीं पर छोड़ दिया। उसकी वहां पर कोई भर्त्सना करने में समय नहीं, उसकी आलोचना करने में समय व्यतीत नहीं करते। नहीं तो संभावना ये होती है जब आप ज्यादा किसी की निंदा करो, आलोचना करो, तो बार बार आलोचना करते करते वैसे संस्कार आपके मन में निर्मित हो जाते हैं। और भागवत का तो सूत्र ही है, जो राजा परीक्षित और वृषभ की मुलाकात होती है कलयुग के से मिलने के पहले। कलयुग के दुष्कर्म के कारण जो वृषभ देव के 3 पैर टूटे हुए थे, परीक्षित ने कहा उनसे, आपको कौन सता रहा है, मुझको बताइए, शिकायत करिए तो मैं उसको दंड दूं। और जो वृषभ देव है उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। वहां अपने दुख के कारणों में बहुत सारे कारण कहा कि मैं किसको दोष दूं। तब उन्होंने, परीक्षित ने एक बात कही, मैं समझ गया आप कौन है, आप साक्षात धर्म के स्वरूप हैं, क्योंकि आप धर्म के मर्म को जानते हैं। क्या है धर्म का मर्म? धर्म का मर्म यही है कि जो गति अधर्म करने वाले को मिलती है, यद अधर्म कृतम स्थानम सूचकस्यापि तद भवेत। जो गति अधर्म करने वाले को मिलती वही गति होती है उसकी बार बार निंदा करने वाले की। और देखो, जिसने पाप किया उसे तो एक बार किया, और आपने चर्चा कर करके गोस्वामी जी कह देते हैं, पर निंदा सम अघ्न गिरीशा। इसलिए ना द्वेष्टि न कांक्षति। देखो, हमारे मन के भीतर कोई अपेक्षा आ जाए, कोई आकांक्षा आ जाए, तो आप राग द्वेष से नहीं बच सकते। भाई, किसी से आपकी कोई आकांक्षा बनी, कोई अपेक्षा बनी, उसने पूरी कर दी तो आप उससे राग कर लेते हैं, और नहीं पूरी हुई तो दोनों चीजों से मुक्त हो जाए कोई, ना किसी की प्रशंसा और ना किसी की निंदा। ये जीवन व्यवहार हो जाए, जहां हमारे जो कर्तव्य हैं अपने कर्तव्यों का सही प्रकार से पालन करें, परिणाम में कुछ ना चाहे। इसका नाम है कर्म योग। अपने लिए नहीं, अभी आगे व्याख्यान में आएगा बार बार। और ऐसा कोई कर्मयोगी है इन दो से मुक्त, द्वेष ना द्वेष्टि न कांक्षति, द्वेष और आकांक्षा से जो रहित, ऐसा अगर कर्मयोगी है तो वास्तव में वो सन्यासी के समान ही है। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। और ऐसा कोई अगर कर्मयोगी है, कर्मयोग के मार्ग में कोई स्थित है, तो हे महाबाहो, ये भगवान ने अर्जुन को संबोधित किया है, हे महाबाहो। वो कर्मयोगी भी इस कर्मयोग के मार्ग का अनुसरण करते हुए सारे द्वंद्वों से मुक्त होकर के
सुख दुखे समे कृत्वा, ये जितने भी द्वंद्व हैं इन सब में समत्व बुद्धि को प्राप्त करके वो भी बड़े ही सहजता से सुखपूर्वक वो संसार बंधनों से मुक्त हो जाता है। लेकिन कौन? कहा वही न द्वेष्टि न कांक्षति। एक बात समझें, कम से कम कर्मयोग को जो विशेष कहा गया, क्योंकि समाज में धीरे धीरे कई बार दोष आने शुरू हो जाते हैं हमारी परंपराओं में, हमारे जो भी व्यवस्थाएं हैं। एक मन की एक सहज एक स्वभाव के भीतर ऐसा जन्म जन्मांतर से आता है, क्या है, एक मन के भीतर एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि कम से कम परिश्रम में ज्यादा फल मिल जाए। तो लगता है ये कर्म का मार्ग है, इसमें ज्यादा कर्तव्य है, ज्यादा कार्य करना है, घर परिवार समाज सबकी मर्यादाओं का ध्यान रखना है, और एक बार इसको किनारे करके सन्यास में चले जाएं तो फिर कोई कर्म नहीं। और बढ़िया से व्यवस्थाएं, कहा व्यवस्थाएं बढ़िया से बढ़िया, लोग कह भी देते महाराज जी आप ही की मौज है, बढ़िया आप सब हाँ, पीछे का जो तप है वो ध्यान नहीं आता, वो सामने की जो चीजें हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जैसे मान लो आज कोई सफल जीवन जी रहा है तो लोग उस सफल व्यक्ति की वर्तमान परिस्थिति को देख करके लालायित होते हैं, लेकिन उस सफल व्यक्ति की उस सफलता में जो उसकी काली रातें बीती हुई हैं वो लोगों को नहीं दिखाई देती। तो सब आज रातों रात सोचते हम वैसे ही बन जाएं। बस समस्या यहां पर है। तो कई बार इस स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण अगर कोई कर्मों से पलायन करके सन्यास ले ले तो उसके लिए फिर वो सन्यास का मार्ग दुष्कर है। समझने बिल्कुल व्यवहार जगत के है, और भगवान को किसी प्रकार से भी कर्म राहित जीवन प्रिय नहीं। तीसरे अध्याय में कई श्लोक ऐसे हैं, भगवान ने वहां भी कहा कि न शरीर यात्रा न प्रसिद्धेत अकर्मणि। अगर कोई कर्मों का पूर्णतः त्याग कर दे तो उसके शरीर की यात्रा भी प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं होती। आज कोई भी अगर प्रसिद्धि को प्राप्त किसी ने किया है तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में उसका परिश्रम, उसके वर्षों की उसकी साधना, उसकी लगन, उसका प्रयत्न कहीं ना कहीं हेतु में है, उसके पीछे कारण रूप में। अकर्म में पढ़ करके ये जीवन यात्रा भी सही नहीं चलती। अरे सीधे कह दें आलसपूर्ण जीवन में को शरीर और ज़्यादा खराब होने लगता है। हमें लगता है आजकल की जो बीमारियां, नई नई बीमारियां प्रकट होती, कारण पुराने लोग ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते थे। क्यों? क्योंकि परिश्रमी होते थे। धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ती चली गई और शारीरिक परिश्रम कम हुआ तो आजकल शौकिया लोग साइकिल चलाते हैं, शौकिया लोग पार्क में घूमने जाते हैं। पहले वालों को जरूरत नहीं पड़ती थी, उनके घर के काम धंधों में इतना परिश्रम हो जाता था कि शरीर स्वस्थ रहता था। आलस्य में पड़ करके किसी प्रकार से भी जीवन यात्रा ठीक नहीं चलती। हाँ, इसलिए कर्मयोग श्रेष्ठ है, लेकिन क्रियाशीलता हो स्वार्थ से रहित, तब वो कर्म से कर्मयोग में आप प्रवेश करेंगे। और जहां भीतर स्वार्थ की भावना आ गई तो उसकी बात यहां कर्मयोग में नहीं है, कर्म अनुष्ठान में स्वार्थ से रहित। अब आगे इसी बात को फिर कहते हैं कि लगता है जैसे अब आया मन में क्या कि दो साधन हो गए, दो मार्ग हो गए ना, एक कर्मयोग का मार्ग और एक हो गया कर्म संन्यास का मार्ग। तो मन में ऐसा संदेह आया कि ये दो अलग अलग मनुष्यों के द्वारा अलग अलग समय में किए जाने वाले साधन हैं। ऐसा कहीं ना कहीं मन में संदेह आ जाता है कि हाँ, कर्मयोग एक अलग मार्ग है और कर्म संन्यास एक अलग मार्ग है। जैसे हम 2 दिन दृष्टांत दे रहे हैं ना, केदारनाथ से बद्रीनाथ जाना हो तो एक शॉर्टकट, एक नीचे आके लंबा वाला। ऐसे दो अलग अलग मार्ग हैं, अलग अलग मनुष्य द्वारा करने वाले। तो भगवान इस संदेह को अब दूर करते हैं 4थे श्लोक में। सांख्य योगौ पृथग बाला प्रवदन्ति न पंडिता
एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् सांख्ययोगौ पृथग् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। मन में कहीं ऐसा संदेह न हो कि दो मार्ग हैं तो दो अलग अलग मार्ग पर चलते हुए फिर दोनों का जो परिणाम फल है वो भी अलग अलग होगा। तो भगवान उस संदेह, ऐसा संदेह न आए उसका निवारण इस श्लोक में करते हैं। और थोड़ा मार्ग का नाम बदल दिया। कर्म संन्यास को भगवान ने कहा सांख्य। देखो पहला शब्द है सांख्य, सांख्य संकेत कर रहा है कर्म संन्यास को। और योगो, योग, योग कर्म योग को। पृथक बाला कि ये कर्म संन्यास अलग है और कर्म योग उससे अलग है, पृथक। ऐसा जिसको लगता है वो कौन है? कहा बाला, वो समझ लो बाल बुद्धि वाले हैं। न पंडिता बाला प्रवदंती, ऐसा जो अभी बाल बुद्धि वाले हैं, हल्की समझ वाले हैं, उन वही कहते हैं कि ये दो अलग अलग मार्ग हैं। ये कर्मयोगी हैं, ये कर्म संन्यास का मार्ग है। न पंडिता, जो बुद्ध जन हैं, जो समझदार हैं, जो विवेकी हैं, वो ऐसा नहीं कहते। बाल बुद्धि समझ रहे हैं ना? हमारे यहाँ भी एक है बाल बुद्धि। मतलब तथ्यों पर विचार ना करें, जो सामने आ जाए बोल देना। और ये समाज में खूब होता है, कुछ भी कह देते। कई बार हम लोग सामने ही आते हैं, गीता जी में ऐसा कहा है, तो हम कहते हैं कौन से अध्याय में, कौन से श्लोक में ऐसा कहा है। तब वो हाथ पैर खड़े हो जाते हैं, नहीं हमने सुना है। कहाँ सुना है? तो आता है कहीं ना कहीं ज्ञान का स्रोत आता है व्हाट्सएप और फेसबुक या यूट्यूब। अब मान लो उस पर कोई भी कुछ भी बोल करके रिकॉर्ड करके डाल दे, तो भाई जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क हैं, प्लेटफॉर्म हैं, इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है? कुछ है इसका पक्का? किसी के बारे में कुछ भी लिख करके डाल दो अपना चैनल बना करके। और ज़्यादातर होता है कि जितनी ऊल जलूल बातें, जितनी चटपटी फालतू की बातें होती हैं, उसको देखने सुनने वाले भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्या ये कोई प्रमाणित हो जाएगा कि किसी के कितने फॉलोअर हैं, कितने उस पर लाइक हैं, कितने वो व्यूज़ हुए हैं, तो बात पक्की हो जाएगी? हर विषय का कोई ना कोई प्रमाणिक ग्रंथ होता है। अगर किसी को विज्ञान की बात भी करनी है तो उसके कोई शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उसके भी जो वैज्ञानिक हैं उनके वचन। ऐसे ही गीता के बारे में भी कोई कुछ कहे तो कम से कम गीता के श्लोक को तो बताए कि हाँ कहाँ कैसे है। तो वही कह रहे हैं कि ये जो दो मार्ग हैं, हाँ थोड़ा नाम बदल दिया, सांख्य और योग। सांख्य माने ज्ञान, तो भगवान भास्कर कहते तौ एव संन्यास कर्म योगो ज्ञान ज्ञान तद उपायसम बुद्धित्वात् आदि संयुक्तौ सांख्य योगौ शब्दवाच्यौ। कई बार क्या होता है ना, साध से ही साधन का नाम लेके पुकारा जाता है। अच्छा, किसी को अभी अनुभव ऐसा हुआ हो कि उसने नीट की परीक्षा पास कर ली, कॉलेज मिल गया उसको, अगले दिन से जो आएगा, आइए डॉक्टर साहब बैठिए। हुआ है कि नहीं? IIT कंप्लीट कर लिया, कॉलेज मिल गया, अभी पढ़ाई नहीं की, अभी कॉलेज का मुंह भी नहीं देखा जा करके, अरे इंजीनियर साहब आओ बैठो। कोई नेताओं की संगत में आने जाने लगे तो अरे आओ नेताजी बैठो। होता है कि नहीं? थोड़ा मंदिर कोई जाने लगे, अभी ज़्यादा पूजा पाठ कुछ जाना नहीं, अरे भगत राज हैं देखो मंदिर जाते हैं। होती कि नहीं होती? कि अरे कितनी बार किसी से हमने पूछा कहाँ हो, उसने कहा पुरी में। पुरी में बैठे हैं, हमने कहा जगन्नाथपुरी में, अभी तो मिले थे यहाँ सुबह हमको।
तो कहा नहीं नहीं, पुरी को जाने वाली जो ट्रेन है ना उसमें बैठे हैं, है कि नहीं। साध्य के नाम से ही साधन को पुकारा जाता है कई बार। तो जो कर्म संन्यास है उसका साध्य क्या है? ज्ञान। मैं बार बार कह रहा हूं, यहां का जो संन्यास है कर्म संन्यास, वो केवल चोला पहनने को नहीं है कि कोई चोला ओढ़ ले और जाके के भंडारों में जाना शुरू कर दे, सभाओं में जाना शुरू कर दे। कर्म सन्यासी यहां पर कौन सा है? का विदिशा सन्यासी, जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए इस साधन में आया हुआ है। तो साध्य है ज्ञान, सांख्य योग। सांख्य कहते ही हैं सम्यक ख्यायते इति। ख्यायते कहना, जो सम्यक कोई भी बात करे तो सम्यक रूप से करे, तथ्यों के साथ बात करे तो कहते हैं सांख्य। और तथ्यों के आधार पर अगर सम्यक रूप से बात करनी है तो साम्यक रूप से उसको विचार भी करना पड़ता है, वैसी अपनी विचार शैली बनानी पड़ती है। तो ये कर्म संन्यास का जो मार्ग है, ये है इसका लक्ष्य ज्ञान की प्राप्ति। तो साध्य के नाम से ही साधन को भी भगवान यहाँ पर कह देते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। देखो, शास्त्र को पकड़ना हो, पढ़ने के लिए तो समझना चाहिए। आप कभी अर्थ उठा के पढ़ोगे तो कई बार समझ में आना हो जाता है, कहीं एक भ्रम सा हो जाए। तो यहाँ सांख्य और अर्थात कर्म संन्यास और योग, कर्म योग, इसको जो अलग अलग कहते हैं, ये समझ लो अभी बाल बुद्धि वाले हैं ठीक प्रकार से, अभी उन्होंने गीता जी का स्वाध्याय किया नहीं, अभी वो विद्वानों के साथ अभी संगत उन्होंने की नहीं है, इसलिए वो उनको लगता है ये दोनों अलग अलग मार्ग हैं। न पंडिता, कोई पंडित हो, कोई विवेकी हो, विद्वान, यहाँ पंडित ना समझ लेना कि शर्मा और पांडे को कह रहे हैं पंडित हाँ गीता जी में कहा जो विवेक बुद्धि से युक्त है, विचारशील है, जो बात कहता है सोच विचार के कहता है, उसकी बात। ऐसे जो विद्वान हैं, विवेकी हैं, वो अलग अलग नहीं कहते। तो है क्या? भगवान कह रहे हैं, संदेह को मिटा रहे हैं अब, कि साधन करने में भले अलग अलग दिखाई दें, लेकिन इनमें फल अलग अलग नहीं, बल्कि फल एक रूप है। फल की एकता है। एकम अपि आस्थितः सम्यक, सम्यक रूप से, अच्छी प्रकार से अगर कोई एक में भी स्थित हो जाए, चाहे वो कर्म योग में और चाहे कर्म संन्यास में, उभयो, दोनों ही विंदते फलम, दोनों को फल की प्राप्ति हो जाती है। कौन सा फल? का मोक्ष रूपी। बिल्कुल, यहां फल का विरोध नहीं है कि एक को कम मिलेगा ज्यादा मिलेगा, का कोई एक में भी स्थित हो जाए तो उसको फल की वही प्राप्ति होती है। इसलिए इसमें कोई प्रकार का फल का विरोध नहीं है। तो ये दो मार्ग हैं। कैसे हैं? इसको ऐसे समझ लें कि जैसे चौराहे से दो अलग अलग रास्ते निकलते हैं। एक तो हम कहते हैं हाँ ये दो मार्ग अलग अलग जा रहे हैं, जैसे हम 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं केदारनाथ से बद्रीनाथ जाना हो तो 2 रास्ते। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता कि हम चले मेरठ से, पहले पकड़ा हमने रुड़की रोड, और फिर एक समय आने के बाद वहां से आगे बढ़ गए हरिद्वार रोड। होता है कि नहीं? तो 2 मार्ग नहीं हुए। किसी ने पूछा कैसे आए, तो कहा पहले हरिद्वार रोड पकड़ी थी, रुड़की रोड पकड़ी थी, और फिर उसके वहां पहुंच गए, वहां से हमने मेरठ रोड पकड़ ली। है कि नहीं? अच्छा, यहां से लखनऊ जाना हो तो पहले हमने पकड़ा मेरठ एक्सप्रेसवे, फिर वहां से छोड़ते हुए पकड़ लिया हमने यमुना एक्सप्रेसवे, और फिर आगे हमने पकड़ा कौन सा मार्ग? कहा ताज एक्सप्रेसवे। तो 3 रास्ते हो गए। लेकिन सब हैं क्या? का वो एक ही रास्ता है, वही आगे बदलता जा रहा है। ऐसे समझ लें, इसमें ये क्रम है कि जब कोई पहले कर्म योग में अच्छी प्रकार से स्थित हो जाता है तो वही कर्म संन्यास का अधिकारी बन जाता है। एक जन्म की कहानी ना समझे, कई जन्मों में होता है। अगर आज कोई प्रारंभ से कर्म संन्यास में है, विदिशा सन्यासी में है, तो हो सकता है पूर्व का कोई ना कोई कर्म योगी होगा। ये हमारी भागवत जी है, इसमें प्रमाण
भरत जी की कथा है, भरत से जड़ भरत की जो कथा है, इसलिए आगे भगवान इसी बात को और स्पष्ट करते हैं। 5वां श्लोक, यस्सांख्यै प्राप्यते स्थानम् तद योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति यस्सांख्यै प्राप्यते स्थानम् तद योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। जो पूर्व के श्लोक में कहा कि ये दो अलग अलग जो कहते हैं इनको कौन है, का वो बाल बुद्धि वाले हैं, अभी ना समझ हैं, अभी वो विवेकी विद्वान नहीं हैं, इसीलिए ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों को एक ही फल की प्राप्ति होती है। उसी बात को पुनः यहाँ पर पुष्ट करते हैं। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम, सांख्यै प्राप्यते यत् स्थानम, जो कर्म संन्यास करते हुए, कर्म संन्यास के मार्ग से साधना करते हुए, यम नियम गुरु अनुशासन को पालन करते हुए, अपने सारे कर्तव्य कर्मों का न्यास करते हुए जो आगे निकल के जाते हैं कर्म संन्यास के मार्ग पर, ज्ञान के मार्ग पर, प्राप्यते यत् स्थानम, जो जिस स्थान की प्राप्ति इनको होती है, तत् उसी स्थान को, तद योगै अपि गम्यते, उसी स्थान को ये जो कर्म योग के मार्ग पे चल रहे हैं उनको भी वही स्थान की प्राप्ति होती है। अर्थात फल का एक तत्व है स्थानम। तो यहाँ भगवान भाष्यकार जो जिन्होंने भाष्य लिखा, कमेंट्री की, स्थानम का मोक्ष आख्यम तद योगै अपि, वो जो कर्म के मार्ग से चले थे, इसलिए हमने पहले 2 दिन खूब लंबी व्याख्या की थी कि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, एक तो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, और एक है सीधे ब्रह्मचर्य से सन्यास या सीधे गृहस्थ से सन्यास। अब वानप्रस्थ से सन्यास तो हो ही जाता है, जो सीधे जा रहे हैं तो दोनों ही, चाहे कोई सीधे संसार से व्यक्त होकर के कर्म सन्यास विदिशा सन्यासी बनकर के साधन कर रहा है, और कोई कर्म योग के मार्ग से थ्रू प्रॉपर चैनल चल रहा है तो पहुंचना उसको वही है, दोनों वहीं पहुंचेंगे। एकम सांख्यम च योगम च, इसलिए इनको अलग अलग ना समझें कि ये जो मार्ग, वही समझे दूसरा जो मार्ग समझाया ना, कि जो मार्ग एक समय जिसको हमने नाम दिया रुड़की रोड, वही आगे जा कर के हो जाता है हरिद्वार रोड और आप गंतव्य को पहुंच जाते हैं। तो अगर कोई रुड़की रोड पे आ गया है तो भी आगे पहुंच जाएगा, और कोई हरिद्वार रोड पर है तो, अरे कई बार ऐसे चलते पूछते हैं कि मान लो कहीं हमें साथ जाना हो किसी के, तो पूछते तुम कहाँ पर हो, तो बताता है कि हम इस मार्ग पर हैं, तो कहते हैं हाँ चिंता ना करो, हम बस चल दिए हैं, उसी रास्ते से हम आएंगे, है कि नहीं। तो एकम सांख्यम च योगम, ये सांख्य अर्थात कर्म संन्यास और कर्म योग, इसको जो एक ही समझ लेता है कि ये दो अलग अलग राह नहीं हैं, बल्कि एक ही मार्ग आगे चल करके दूसरे मार्ग में पहुंचा देता है, और उसे फिर आगे वैसे ही भीतर पात्रता उत्पन्न करते हुए हमें ज्ञान में आरूढ़ करा देता है। ऐसा जो जान लेता है, वास्तव में समझ लो उसी की आंखें ठीक हैं। यह पश्चिम, ऐसा जो देख लेता है, क्या देख लेता है कि ये कर्म योग और सांख्य योग एक ही मार्ग है। कर्म योग ही भीतर पात्रता उत्पन्न करके उसको कहा कर्म संन्यास के मार्ग पे ले जाता है, और आगे उसको फिर ज्ञान की प्राप्ति करा करके कहा उसको फिर फल की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति उसको करा देता है। ऐसा जो जान करके किसी भी एक मार्ग में अच्छी प्रकार से स्थित हो जाए, वास्तव में उसी को कहते हैं कि वही समझ रहा है।
वही देख रहा है। और जो इसको अलग अलग समझें, इनकी दोनों के फल अलग अलग हैं, कर्मयोगी अलग, कर्म सन्यासी अलग, तो समझें अभी उसकी फिर ये विवेक बुद्धि अभी जगी नहीं, अभी बाल बुद्धि वाला। ऐसा कहा भगवान ने। क्यों? क्योंकि ज्ञान प्राप्ति उपायत्वेन ईश्वरे समर्प कर्माणि आत्मना फलम अनभिसंधाय अनुतिष्ठन्ति ये ते योगिनई तय अपि परमार्थ ज्ञान संन्यास प्राप्ति द्वारेण गम्यते। भगवान भाष्य का टीका करते हैं, इस पर भाष्य करते हैं। कैसे एक ही है? तो कहा जैसे, थोड़ा कर्मयोग को समझाया भी, वास्तव में कर्मयोग है क्या। अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहो, उसका नाम कर्मयोग नहीं है। कहा ज्ञान प्राप्ति उपायत्वेन ईश्वरे समर्प कर्माणि आत्मना फलम अनभिसंधाय। कैसा कर्म? का अपने संकल्पों के लिए जो काम नहीं करता कि मेरी इच्छा है तो जो चाहिए उसके लिए कर रहे हैं। आत्मना फलम अनभिसंधाय, अपने फल का अभिसंधान करते हुए नहीं, बल्कि अपने संकल्पों को ईश्वर संकल्प में समर्पित करते हुए। समझ लो, सीधे सीधे कह दे, कर्मयोग अपने आप में भक्ति योग है। पूर्ण समर्पण, ये जीवन अपना नहीं बल्कि प्रभु का है। प्रभु को जीवन समर्पित हो जाए तो समझ लें आपका तब कर्मयोग है ये। ईश्वरे समर्प कर्माणि, ईश्वर के लिए अपने कर्मों का समर्पण। हाँ, भक्ति योग में आप ईश्वर के स्वरूप को, इसी में आएगा 5वें अध्याय में ही, ईश्वर का स्वरूप क्या है। तो ईश्वर केवल एक विग्रह में सीमित नहीं, विग्रह में तो उनकी हम सेवा करते हैं, लेकिन भावना उनकी सारे जगत में वो समाये हुए हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम, ये धारणा है, जगत ईषधि युक्त सेवनम, सारे जगत में ईश्वर भावना करते हुए। इसलिए हमने कहा पहले ही कि यहाँ ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। जब सब जगह भगवान समाये हुए हैं तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह समान समाये हुए हैं, समान रूप से समाये हुए हैं, तो कौन अच्छा कौन बुरा। वहां दृष्टि बाहर नहीं जाती, बल्कि दृष्टि अपने कर्तव्यों पर आ जाती है कि इस परिस्थिति में मेरा क्या कर्तव्य, अपना कर्तव्य करो और बाकी चिंता छोड़ दो। तो समझ लो आप कर्मयोग के मार्ग पर हैं। और अभी आपकी दृष्टि संसार में अच्छे बुरे में लगी हुई है तो समझ लो अभी कर्मयोग में प्रवेश होगा नहीं आपका। यहां दृष्टि अपने ऊपर है, अपने कर्तव्य के ऊपर। इसलिए गोस्वामी जी जहां पहले कहते हैं जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार संत हंस गुण गहि पे, कि यहाँ गुण और दोष सब भरे पड़े हैं। संत का स्वभाव, साधक का स्वभाव क्या है, यहाँ गुणग्राही बन जाता है। और ऐसी साधना करते करते भीतर उपलब्धि कैसी होती है, तो वही गोस्वामी जी फिर उत्तर, ये बाल कांड में शुरुआत में उत्तर कांड में कहेंगे, सुनौ तात मायाकृत गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए सो अविवेक। वही गोस्वामी जी भी उत्तर कांड में आगे कहते हैं कि उपलब्धि कैसी, फिर भीतर परिणाम कैसा, भाव कैसा भीतर आता है कि इस संसार में गुण और दोष अनेक हैं। तो सबसे बड़ा गुण क्या है का उभय न देखें, गुण दोष दिखे ही ना, केवल भगवत दर्शन हो जाए, केवल तत्व दर्शन, केवल आत्मबोध हो जाए। और अगर गुण दोष दिख रहा है तो समझ लें अभी भेद बुद्धि बनी है, तो अभी विवेक जागृत नहीं हुआ है। उभय न देखिए, ये सबसे बड़ा गुण है। वही बात कह रहे हैं कि यहाँ ना कोई अच्छा ना कोई बुरा, यहाँ सामने वाले को हम नहीं देख रहे, बल्कि हमें दृष्टि जा रही कि इस परिस्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है। अपने कर्तव्य को किया, डू योर ड्यूटी, आगे फॉरगेट ऑल। ये हमारे दादा गुरु जी का कोटेशन, बड़ी सुंदर कोटेशन है जीवन। इसका नाम है कर्मयोग। परिस्थितियों को देख करके अगर आप निर्णय कर रहे हैं कि क्या करूं क्या ना करूं, तो समझो कि वो संसार में सभी कर रहे हैं। अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता देखते हुए, अपने राग और द्वेष के अनुसार जीवन तो संसार में सब व्यतीत कर रहे हैं। थोड़ा राग द्वेष से ऊपर उठ करके आप जो कर रहे हो वही कर्म करो। समझ लो आपका जो कर्म है वो कर्मयोग हो जाएगा। इसलिए कह दिया
आत्मना फलम अनभिसंधाय, अपने लिए नहीं, श्रेष्ठ के लिए हमारे कर्म समर्पित हो जाएं। इसको कई बार कर्मयोग का जब कहीं विषय होता है तो हम लोग एक कॉन्ट्रास्ट विचार करते हैं कि कोई घर में ऐसा हो जो केवल अपने लिए सोचे, अपने लिए करे, तो क्या बुरा है। लेकिन उसी घर में कोई ऐसा है जो पूरे घर के लिए सोचे, पूरे परिवार के लिए सोचे, तो कई बार उसकी उम्र कम हो, शायद उससे बड़े कोई और भी हो, जिम्मेदारी किसको मिल जाती है? स्वतः ही। अच्छा कौन है आपकी दृष्टि में? अच्छा कोई, अब इसको और बड़ा देख ले, ऊपर देख ले, कोई समाज में रह रहा, सोसाइटी में रह रहा, अपने लिए, केवल अपने परिवार के लिए, बढ़िया, किसी कोई चोरी चकारी नहीं, बड़ी ईमानदारी से अपनी नौकरी, अपना व्यवसाय करते हुए अपने परिवार के पालन पोषण में लगा रहता है। अच्छा वहीं सोसाइटी में कोई ऐसा भी है, अपना तो करे लेकिन पूरी सोसाइटी के लिए सोच रहा है, तो श्रेष्ठ कौन होगा? अच्छा कौन होगा? कोई केवल अपनी सोसाइटी और कोई पूरे जनपद के लिए, कोई पूरे प्रदेश के लिए, कोई पूरे देश के लिए और कोई पूरे विश्व के लिए। तो देखो ये उदारता है हमारे सनातन धर्म की। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। चित्त ऐसा उदार हो कि ये सारी वसुधा ही हमें अपना कुटुंब अनुभव में आ जाए, और वो होगा केवल और केवल गीता जी की दृष्टि के द्वारा, ये आत्मबोध के द्वारा कि अपनी आत्मा का ही हम सब में दर्शन करें, तभी ये संभव है। ईश्वर दर्शन हम सब में करें। जब गोस्वामी जी इस बात को कहते हैं, निज प्रभु मैं देखई जगत, अपने प्रभु, अपने जो इष्ट के मैं ही सारा जगत देखते हैं, तो फिर किससे विरोध? सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। तो ये दृष्टि, ये सब गीता जी के सूत्र हैं। एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति, जो इसमें भेद नहीं बल्कि दोनों को एक ही समझ लेता है कि एक समय जो कर्म योगी है वही आरूढ़ हो जाता है कर्म संन्यास में, और वही फिर ज्ञान की प्राप्ति करके परम लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। अत एकम सांख्यम योगम च यः पश्यति फल एकत्वात् स सम्यक पश्यति, क्योंकि दोनों का फल एक ही है, अलग अलग नहीं है। और जो बात थी कर्मयोग की महिमा की, तो अब उसको स्पष्ट रूप से कह देते हैं। जो बात समझाना चाह रहे थे मार्ग वाली की, एक ही मार्ग आगे चल के दूसरा हो जाता है। तो छठा श्लोक पढ़ लेते हैं, बाकी कल चिंतन करेंगे। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं मयोगतः, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं मयोगतः, योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति, योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। जो बात कही एकम सांख्यम च योगम च, कि ये दो अलग अलग मार्ग नहीं बल्कि एक ही मार्ग एक समय तक कर्मयोग है, और वही आगे हो जाता है, आपको पहुंचा देता है कर्म संन्यास पर। उस बात को स्पष्ट रूप से यहां पर संकेत में कहा कि संन्यासः तु महाबाहो, हे महाबाहो, हे अर्जुन, ये जो कर्म संन्यास है, इसके पूर्व अगर कर्म योग की साधना परिपूर्ण नहीं हुई है तो ये संन्यास का मार्ग दुखम आप्तुम, ये बड़ा दुख देता है। भाई अगर कर्मयोग की साधना परिपक्व नहीं हुई और सीधे आ गए संन्यास में, इसलिए हमारे यहाँ परंपरा ऐसे ही है, कोई संन्यास लेना चाहे तो गुरुजी कहते हैं कि चलो ठीक है, कम से कम साल भर आश्रम में सेवा करो। सेवा कराने का मतलब क्या है? वहाँ पे परीक्षण होता है। ये नहीं कि आपके मन में आज ही हाँ वो
घर में हुई खटपट चल बाबा के मठ पर खटपट हुई और चल दे सीधे। तो कहा ऐसे सन्यास कोई ले ले तो उसके लिए सन्यास का मार्ग अत्यंत दुखदायी हो जाता है और संभावना ये होती है कि 4-6 महीना का जोश पूरा हुआ और शायद वो वापस लौट जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी सेवा, समर्पण, समत्व बुद्धि इस कर्म योग के द्वारा भीतर उत्पन्न नहीं हुई थी। और जो योग युक्त हैं तो कहा योग युक्तो मुनिर ब्रह्म, ऐसा कोई मननशील जो कर्म योग से युक्त है, जिसकी कर्म योग की साधना परिपक्व है, जन्म इस जन्म में चाहे पूर्व के जन्म से ही जिसकी परिपक्व है, तो ब्रह्म अधिगच्छति न चिरेण। यहां ब्रह्म शब्द द्योतक है सन्यास का, विद्वत सन्यास का, अर्थात परम लक्ष्य की प्राप्ति साध्य उसके जीवन में उपलब्ध हो जाता है और उसमें उसको देर नहीं लगती। अगर वो कर्म योग से युक्त है, कर्म योग की साधना परिपक्व है और उस बल पर उसने कर्म संन्यास में प्रवेश किया है, तो कर्म संन्यास से शीघ्र ही कहा वो परम तत्व परम साध को प्राप्त कर लेता है। तो हम लोग आज यहीं पर कल आय का विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। व्यास बोले व्यास भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गीता माता की। निश्चित ही हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं, ऐसे श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ संत के श्रीमुख से हमें अपनी का रसपान हो रहा है। मैं आपको एक